गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि सबको। दोस्तों, बिहार स्पेशल का क्विक रिवीजन टेस्ट 7 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। बिहार स्पेशल का ये आखिरी है, इसे पूरा जरूर देखिएगा। इसमें भी आज 40 सवाल कराए जाएंगे। अब कितना सही करते हैं जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऑडिटर का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कल ही बताया गया था। ये देखिए नोटिस आया है। नोटिस देने वाला भी देखिए कैसे कैसे महारथी बैठे हुए हैं आयोग में। उनको एक पेपर प्रिंट करने में भी टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। आप खुद सोच सकते हैं कि कितने होनहार लड़के आयोग में बैठे हुए हैं और घर पे बैठे रह जाते हैं पढ़ने वाले लड़के, और कैसे कैसे लोग भर्ती हो जाते हैं। ये देखिए 24/5 को होने वाला पंचायत अंक शिक्षा परीक्षा कैंसिल हो गया। अगली डेट जो है, जो भी आएगा मैं बता दूंगा। आपको तैयारी का अच्छा मौका मिल गया है दोस्तों, आप तैयारी में लगे रहें, तैयारी मत छोड़िएगा। मैं भी डेली प्रैक्टिस सेट डालते रहूँगा। आज शाम का प्रैक्टिस सेट शायद नहीं आए क्योंकि मुझे पटना जाना है किसी काम से। तो अच्छा हो गया, डेट भी बढ़ गया, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सुबह का ऐसे ही आते रहेगा, शाम में भी आते ही रहेगा, लेकिन कल का शायद आ जाए। अगर समय समय पे पहुंच गया तो मैं बना दूंगा। आइए देखें आज का पहला सवाल। निम्न में कौन सी जोड़ी सही है? इसमें से बड़ौदा वस्त्र उद्योग नहीं, सिंदरी उर्वरक, हाँ ये सही है। राउरकेला में केमिकल नहीं, इसमें सही जवाब बी। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत बार ये क्वेश्चन दिखेगा दोस्तों। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, वो तो मौर्य वंश की स्थापना किए थे, लेकिन गुप्त साम्राज्य की स्थापना भी चंद्रगुप्त ही किए थे। ध्यान रखिएगा। इसलिए सही जवाब चंद्रगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक वैसे श्री गुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, जो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अगर श्री गुप्त रहे तो आपको श्री गुप्त लगाना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये बार बार सवाल बनता है। कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते थे, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम। अब श्री गुप्त का भी नाम जरूर ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आइए देख अगला सवाल। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका नाम कैसे भुला सकते हैं आप, तुर्क मुसलमानी। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ही नष्ट कर दिया था। ध्यान रखिएगा। बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीतने का श्रेय मोहम्मद गौरी के सहायक और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है। हालांकि इस प्रदेश के विजय में सेना नायक बख्तियार खिलजी की भूमिका अहम रही, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत पे चले गए और ये बिहार में जो है बख्तियार खिलजी आए थे। ये सब लोग आप जानते होंगे। अगला सवाल है, 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? इसका सही जवाब है डी, बंगाल महाप्रांत। ये तो सब लोग जानते होंगे। आइए देखें अगला सवाल। हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? हाजीपुर का क्या प्रसिद्ध है? हाजीपुर फल प्रसंस्करण केंद्र के कारण जाना जाता है। हाजीपुर का केला जरूर सुनते होंगे, मुजफ्फरपुर की लीची और हाजीपुर का केला। 1 अक्टूबर 2002 को पूर्व मध्य रेलवे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन के मुख्यालय की स्थापना हाजीपुर में की गई है। इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अनुसार इसमें तो दिया नहीं है, रेल पूर्व मध्य रेलवे तो कहीं दिया नहीं है, फल प्रसंस्करण दिया हुआ है। इसके अनुसार सही जवाब फल प्रसंस्करण। हाजीपुर आप गए होंगे, गांधी सेतु पुल पार करने के बाद ही हाजीपुर चालू हो जाता है दोस्तों। आप जरूर गए होंगे, वहाँ केले का बागान देखे होंगे। सोन नदी सहायक है, किसकी सहायक नदी है? ये तो सब लोग जानते होंगे, बच्चे सा सवाल हो गया। गंगा की। ये गंगा में ही जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है? दानापुर के पास। ध्यान रखिएगा, दानापुर पटना, दानापुर नहीं हो तो पटना लगाइएगा, क्योंकि खगोल के पास दानापुर में मिलती है। निम्नलिखित नदियों में से किस पर लंबी सड़क सेतु है? सबसे लंबी सड़क सेतु कौन सी है? ये भी सब लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी सेतु पुल। अभी बताया था किस पे है? गंगा नदी पर। ध्यान रखिएगा, हाजीपुर और पटना को
जोड़ती है। आइए देखें अगला सवाल। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के जाने माने संरक्षक शासक थे, कौन थे इसमें? अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक, कनिष्क। बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है डी, कनिष्क। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कराई थी कश्मीर में, भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। अपने शिलालेखों में अशोक को किस नाम से उल्लेख किया गया है? ये सवाल 65 बीपीएससी में बन चुका है, आप ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब है बी, प्रियदर्शी। आइए देखें अगला सवाल। मेगास्थनीज खालिस्तान का राजदूत था, किसका राजदूत था? ये तो बार बार सवाल बनता है, तो आप लोगों को कंठस्थ हो ही गया होगा, बार बार आप बताने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का। सब बात आप लोग समझ ही गए होंगे। बार बार इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, कितने सवाल बार बार आए, आप लोग नहीं पढ़ने वाले भी समझ गए होंगे। बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में निम्न रूप से महत्व रखता था। इसका सही जवाब है डी, एक धार्मिक केंद्र। ये इसमें ABCD दिया है, अब ये देखिए एक मिनट। 2 और 4, एक शिक्षा केंद्र और एक धार्मिक केंद्र, ध्यान रखिएगा। 2 और 4 है, एक शिक्षा केंद्र और एक धार्मिक केंद्र के रूप में। त्रिवेणी नहर किस नदी से जुड़ी हुई है? बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बताया जा चुका है पिछले सेटों में, ध्यान रखिएगा। गंडक नदी। आइए देख अगला सवाल। निम्न का सही मिलान कीजिए। जिला दिया हुआ है और शहर दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। ये देखिए इसमें मिलान करना है। नालंदा, मधुबनी, पश्चिम चंपारण और भोजपुर का। उसके शहर कौन कौन से हैं? भोजपुर का तो आरा, आप सब लोग जानते होंगे, मेरा भी आरा जिला है, भोजपुर जिला। इसके अनुसार सही जवाब जो है ए, 5142। ध्यान रखिएगा, आप मिला लीजिएगा आराम से। 5142, 422 लास्ट वाला का 2 मैं बताया था, भोजपुर आ रहा, ध्यान रखिएगा, मिला लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वैशाली प्रसिद्ध है क्योंकि क्या हुआ था वैशाली में? इसका सही जवाब है सी, यह महावीर का जन्म स्थान था। ध्यान रखिएगा, इसमें से ऑप्शन में ही देखना है दोस्तों। बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई? अभी अच्छा सवाल है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। इसका सही जवाब है बी, 1904 में मरघौरा। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे किसने करवाया था? फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सब लोग इससे परिचित होंगे। इसके अनुसार किसने करवाया था विष्णुपद मंदिर का निर्माण? का सही जवाब है बी, रानी अहिल्याबाई। ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई तो इधर आई नहीं, मध्य प्रदेश उधर थी, यूपी झांसी की और ग्वालियर उधर ही घूमती थी। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। का सही जवाब है बी, गया। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वहीं हुई थी, इसलिए सब वहीं हैं। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, कौन सा इसमें बिहार में स्थित है? इसके अनुसार सही जवाब अशोक स्तंभ, ये जो था कल के सेट में भी आया था, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ये भी सब लोग परिचित होंगे इससे। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा गढ़वाया था। सिक्के मतलब सिक्के जारी किए, इसलिए समझ गए होंगे। इसका सही जवाब जो है हुमायूं और शेरशाह।
इसी के बाद शेर हुमायूं जो है भागकर जाकर शादी किए और अकबर का महान का जन्म हुआ था। आप सब लोग पता होगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? ये भी कितनी बार बताया जा चुका है। बक्सर का युद्ध, प्लासी 1757 और बक्सर का युद्ध 1765 के बाद ही अंग्रेज यहाँ पे अपना अधिकार करने लगे। ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध। इनमें से कौन रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है? का सही जवाब है रश्मि रथी। ध्यान रखिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है बी, कवि। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? मगध का शासक इसमें से किसने नहीं किया? सब लोग जानते होंगे, कनिष्क जो था कश्मीर था। आइए देखा अगला सवाल। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? इसका सही जवाब है मौर्य काल। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई? देश रत्न किसको कहा जाता था? ये भी सब लोग जानते होंगे। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अपने बिहारी बाबू, पहले राष्ट्रपति। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सब लोग जानते होंगे। गुरु गोविंद सिंह। ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया तो कौन थे? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, किसमें लिखे गए हैं? आपको इनमें से पहचानना है। इसका सही जवाब है बी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 मतलब ग्रीक में, खरोष्टी में और अरोमेइक में। संस्कृत में नहीं लिखा गया है, इसका ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? प्राचीनतम गुरुकुल कौन है? तक्षशिला। ये भी सवाल बार बार आया है सेटों में। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से अपने किसके लिए प्रसिद्ध थे शेरशाह? शेरशाह सूरी अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है। वह विशेष रूप से भू राजस्व प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आप समझ गए होंगे, आंसर जो है भू राजस्व, बी। ध्यान रखिएगा। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में इसका सही जवाब है खाद्य एवं कृषि। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। सब लोग जानते होंगे केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन कौन रहे हैं। लालू यादव भी रहे हैं, नीतीश कुमार भी शायद रहे हैं, रामविलास पासवान जी रहे हैं, और कौन कौन रहे हैं आप सब लोग जानते होंगे नाम। इसका सही जवाब है बी, बिहार में। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, कब हुआ था? ये भी तो बच्चे सा सवाल हो गया। इसका सही जवाब है 1917। आइए देख अगला सवाल। बिहार के किस जिले में कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है। किस जिले में पूछ रहा है। इसका सही जवाब है भागलपुर जिले में। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। बहुत अच्छा सवाल आ गया।
इसका सही जवाब है 53 मीटर। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? बहुत अच्छा सवाल आ गया। पहले भी ये बताया जा चुका है, बिहार स्पेशल में ही मैं बताया हूँ। इसका सही जवाब है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है? इसका सही जवाब है बी, हाजीपुर में। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? उत्तरी मैदान पूछ रहा है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर स्थित है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। बी। नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? किसान सभा हमेशा पूछता है सवाल में, ये रहता ही है। किसान नेता सहजानंद सरस्वती द्वारा 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना की गई। इसमें दिया है 4 मार्च 1928, तो आप टिक लगा दीजिए। सही है बी। ध्यान रखिएगा, डेट वाइज बीपीएससी में पूछता है दोस्तों। आज का ये आखिरी सवाल। भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा है? भारतीय गणितज्ञ, और इनके नाम पे ही पहला अंतरिक्ष में छोड़ा गया। कहाँ के थे? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्रा। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए आंसर भी दे दिया गया है। पीडीएफ चाहिए तो ले लीजिएगा, अगले दिन मैं पीडीएफ डाल दूंगा। आप पीडीएफ के चक्कर में मत रहिए ज़्यादा, वीडियो भी देखा कीजिए दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने पूरे ग्रुप में शेयर करिए। अब तो एग्ज़ाम डेट भी बढ़ गया, चिंता की ज़रूरत नहीं है, आराम से तैयारी में लगे रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर अनसब्सक्राइब मत कीजिए, क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हैं। यहाँ पैसे तो लगना नहीं है, आराम से तैयारी करते रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।